नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सीबीआई ने रेड की है और सुबह से ही कई बड़े आईएएस अधिकारियों के घरों पर ये जो है रेड है वो बताया जा रहा है कि की जा रही है। और कई पूर्व आईएएस और कई पूर्व अधिकारी जो हैं जम्मू कश्मीर में जिन्होंने काम किया है, कार्य किया है बतौर बड़े अधिकारी, उनके घरों पर भी इस वक्त सीबीआई जो है वो छापेमारी सीबीआई द्वारा की गई है। और सीबीआई जो है उनके घरों पर दस्तावेज खंगाल रही है, क्योंकि सीबीआई जो है ये बताया जा रहा है कि ये जो छापेमारी है फर्जी गन लाइसेंस मामले में ये छापेमारी की जा रही है सीबीआई की। और जम्मू और कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में अभी तक जो सूत्रों के द्वारा जो सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि सीबीआई जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग अधिकारियों के घरों पर जो है इस वक्त छापेमारी कर रही है और दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। फर्जी गन लाइसेंस मामले में जो है ये बताया जा रहा है कि फर्जी गन लाइसेंस मामले में ये छापेमारी है। अब आपको बता देते हैं कि आखिर फर्जी गन लाइसेंस मामला है क्या। इसमें इस फर्जी गन लाइसेंस मामले में दो बड़े आईएएस अधिकारियों को जो है गिरफ्तार भी किया गया था। हालांकि बाद में उनमें से जो राजीव रंजन हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि उन पर आरोप थे जब वो कुपवाड़ा में डीएम थे वहां पर उन्होंने कई बाहरी लोगों को जो है उल्लंघन करके, कानून का उल्लंघन करके जो है लोगों को लाइसेंस बांटे थे। फर्जी गन लाइसेंस जो है उन पर आरोप थे कि उन्होंने बांटे थे। उनको गिरफ्तार भी किया गया था सीबीआई द्वारा, लेकिन फिर उसके बाद उनका जो है निलंबन रद्द कर दिया गया। 20 फरवरी 2021 को जो है सरकार द्वारा वो फैसला जो है उसे रद्द कर दिया गया। उनको फिर से एक बड़े ओहदे पर जो है उनको बड़ा ओहदा दे दिया गया जम्मू कश्मीर में। लेकिन ये पूरा मामला है क्या फर्जी गन लाइसेंस, आपको बता देते हैं। 2017 में राजस्थान सरकार जो पुलिस है, राजस्थान पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया था, एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया था। और राजस्थान पुलिस ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में कई जो लोग हैं, जो बाहरी लोग हैं, उनको फर्जी तरीके से जो है गन लाइसेंस जो है वो जारी किए गए हैं। और उस वक्त ये बताया गया था, उस रैकेट जो जिसका भंडाफोड़ किया गया था उस रैकेट में ये खुलासा हुआ था कि ये जो गन लाइसेंस दिए गए हैं ये गन लाइसेंस 2013-14 2015-16 के बीच ये गन लाइसेंस जो है ये बांटे गए हैं। और ये लाइसेंस जो बांटे गए हैं ये फर्जी तरीके से बांटे गए हैं। इसके बाद फिर 2018 में राजस्थान पुलिस ने ये कहा था कि इस मामले को जो है सीबीआई को हैंडओवर किया जाना चाहिए। और फिर इस मामले को 2018 में सीबीआई को हैंडओवर जब किया गया तो उसके बाद सीबीआई ने लगातार छापेमारी की। कई आईएएस अधिकारी, कई पूर्व आईएएस अधिकारी, कई जम्मू कश्मीर के बड़े अधिकारियों के घरों पर उस वक्त भी छापेमारी की गई। और उस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे थे अभी जो सर्विस में हैं, जिस तरह से आईएएस यशा मुद्गल और आईएएस राजीव रंजन, उन पर जो है छापेमारी जिस वक्त की गई तो उनके साथ साथ कई पूर्व आईएएस अधिकारियों पर एफसी भक्त अहमद रफीकी और भी कई जो है अधिकारी, आईएएस अधिकारी, पूर्व आईएएस अधिकारी, मौजूदा अधिकारी, उनके ठिकानों पर जो है, उनके घरों पर, उनके कार्यालयों में जो है सीबीआई ने छापेमारी की। और फिर राजीव रंजन को और एक और आईएएस अधिकारी को जब अरेस्ट किया गया, उनसे लंबे समय तक सीबीआई ने एक पूछताछ की हिरासत में लेकर। लेकिन और उस दौरान राजीव रंजन को जो है सरकार ने निलंबन उनका कर दिया, उनको निलंबित कर दिया गया था। लेकिन फिर से 20 फरवरी 2021 को उनका जो है निलंबन रद्द कर दिया गया और उन्हें एक बड़े ओहदे पर जो है बैठा दिया गया। सरकार ने कहा कि जो एक कमेटी, जो एक समिति जो बनाई गई थी, उसने कहा कि निलंबन की अवधि को बढ़ाने के लिए समिति जो है, जो कमेटी जो बनाई गई है, गठित की गई है, वो कमेटी तय करेगी। हालांकि उसके बाद अभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज ये बताया जा रहा, अभी जो सूत्र बता रहे हैं, सूत्रों के माने तो सीबीआई द्वारा जो छापेमारी की जा रही है वो इसी फर्जी गन लाइसेंस मामले में जो है छापेमारी की जा रही है। और कई बड़े अधिकारी जो हैं उनके घरों पर ये छापेमारी चल रही है। और इसमें मैं आपको ये बताऊं कि
इस खुलासे के बाद कई सवाल भी उठे थे कि जो मौजूदा उस वक्त की सरकार थी उस पर भी कई सवाल उठे थे कि आखिर यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो है ये फर्जी गन लाइसेंस किस तरह से इशू हो गए और क्या कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड के कारण ये इशू हैं, क्योंकि उस वक्त कुपवाड़ा से जब राजीव रंजन कुपवाड़ा में रहे हैं तो उन पर आरोप लगे थे और उन पर ये भी आरोप लगे थे कि उनके जो भाई हैं उन्होंने उनके अकाउंट में जो है पैसा आया है, पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं ये फर्जी गन लाइसेंस जारी करने के। ये सारा खुलासा सीबीआई ने किया था। जब से सीबीआई इस पर जो है अपनी जांच कर रही है तब से इसमें कई खुलासे हुए, कई बड़े अधिकारियों के नाम आए और अभी भी इस मामले में जांच जो है वो चल रही है। और ये बताया जा रहा है कि सीबीआई की रेड जो है वो इस वक्त चल रही है। जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों में सीबीआई रेड कर रही है, छापेमारी कर रही है, दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि सीबीआई जो है वो सबूत जुटा रही है कि क्या जब वो जो आरोप है कि फर्जी गन लाइसेंस इशू किए गए हैं, अगर वो किए गए हैं तो किन किन कौन कौन से अधिकारी, कौन कौन से पूर्व अधिकारी इसमें शामिल हैं, क्या इसमें कोई पॉलिटिकल नेताओं की इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है। तो यहाँ पर जिस तरह से अगर ये जो गन लाइसेंस जो जारी किए गए बाहरी राज्य के लोगों को, तो ये एक बहुत बड़ा खतरा भी था और एक बड़ा सिक्योरिटी को लेकर भी एक जो है मजाक इसे कहा जा रहा था। और सरकार को भी उस समय सरकार पर भी सवाल खड़े हुए थे, क्योंकि उस वक्त बीजेपी पीडीपी की सरकार थी, उस पर भी जो है एक तरह से सवाल जो है वो खड़े हुए थे कि सरकार के रहते दौरान ही ये अधिकारी जो हैं इन्होंने इस तरह से फर्जी लाइसेंस इशू किए, आखिर क्यों किए। तो उसके बाद से राजस्थान जो पुलिस है उसने जब इसका खुलासा किया तो उसके बाद उन्होंने खुद कहा था कि इसको सीबीआई को हैंडओवर किया जाए और सरकार ने इसको सीबीआई को हैंडओवर किया और अब सीबीआई जो है इस पर सबूत जुटाने में लगी हुई है और कई बड़े अधिकारी जो हैं अभी इसके शिकंजे में फंसे हुए हैं। खैर, अब देखना ये है कि अब शाम तक सीबीआई द्वारा एक प्रेस नोट जो है वो जारी हो जाएगा और पता चल जाएगा कि किन किन बड़े बड़े अधिकारियों के घरों पर, उनके ठिकानों पर जो है छापेमारी की गई है और क्या क्या सीबीआई जो है डेवलपमेंट इसमें सीबीआई को हाथ लगी है, क्या क्या जो है सीबीआई के हाथ कुछ अगर कुछ सबूत लगे हैं। हालांकि इतनी जानकारी नहीं बताएंगे, लेकिन कुछ हद तक जो है सीबीआई की तरफ से जानकारी हो सकता है कुछ समय के बाद दे दी जाए। फिलहाल आप देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार।